किसी को रिकॉर्ड करना होगा, रिक्वेस्ट भेजेंगे, अलाउ कर देंगे। मंगल को पढ़ना है ना, पंचम भाव में मंगल सूर्य चंद्रमा तक हुआ था। मंगल के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो आमतौर पे मंगल जो पंचम भाव में जाएगा, तो वो काल पुरुष की कुंडली से देखेंगे तो मित्र मंगल, ये मंगल जो है मित्र सूर्य के घर में रहेगा। तो यहाँ पे संतान के लिए बुरा नहीं करेगा, लेकिन पंचम भाव वहीं पर बुद्धि का भी होता है, और मंगल आक्रामक ग्रह है, तो बुद्धि में उतावलापन, बुद्धि विचार में आवेग भी पैदा करेगा। यानी ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है, विचार जो है, सोच जो है, उसमें एग्रेशन, आक्रामकता रहेगी, उतावलापन रहेगा, लेकिन संतान के मामले में लाभ देता है। कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं देता है। संतान के मामले में ठीक है, बुद्धि विवेक के मामले में थोड़ा सा उतावलापन ये पैदा करता है। मित्र सूर्य के घर में होता है, तो इसलिए यहाँ से दृष्टि 11th हाउस पे जाएगी, पंचम में बैठेगा तो उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा देता। मंगल टेक्निकल शिक्षा का कारक है, तो पंचम में ये बैठ करके टेक्निकल शिक्षा भी देगा। हनुमान जी का, शंकर जी का उपासक भी बनवा सकता है। हनुमान, शिव, गणेश। पंचम भाव भक्ति का भी भाव होता है। पंचम भाव में स्त्री ग्रह स्त्री देवी के प्रति भक्ति भाव पैदा करता है, और मंगल हो तो हनुमान जी के प्रति। अब निर्भर करेगा उच्च है नीच है, कैसा है क्या है, इस पर भी निर्भर करता है, पीड़ित है कि नहीं। अगर कोई भी ग्रह कहीं भी पीड़ित होगा तो उस भाव से जुड़ा अशुभ कर ही देगा। पंचम भाव में मंगल के होने का उदाहरण लेंगे अन्य दिनों की अपेक्षा। सीधे चलते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैं दे रहा हूँ, इधर खुलेगा भी, आप लोग देखिएगा। 14 मई 1965। 14 मई 1965। समय है सुबह के 4 बजे। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। मेष लगन की कुंडली बनेगी, पंचम भाव में मंगल होगा यहाँ पे। लगन में देखिए सूर्य महाराज उच्च के होकर के बैठे हैं। इनकी क्या कहानी रही। पंचमेश उच्च का है कि नहीं है, पंचमेश ही उच्च का हो गया, भाव का स्वामी मजबूत है। और मंगल पंचम भाव में मित्र सूर्य के घर में ही है, पुत्र संतान का सुख इनको अच्छा मिला, इनके पुत्र संतान थी और अच्छी थी। 2 पुत्र संतान इनके थे। शनि की दृष्टि भी आ रही है, लेकिन शनि की दृष्टि भी संतान नाशक नहीं होती है। शनि संतान का नाश नहीं करता है। तो यहाँ पे मंगल का होना, पहला शर्त, अगर मंगल ठीक स्थिति में है, अच्छी राशि में है, पीड़ित नहीं है, तो ये पुत्र संतान को देने वाला बनता है। भाव का स्वामी भी उच्च का रहा, तो इसलिए और भी अच्छी संतान इनको, संतान भी अच्छी तरक्की की होंगी। और दोनों ही पुत्र संतान काफी अच्छे रहे, कन्या संतान भी इनके थी, लेकिन यहाँ पे पुत्र संतान इनको शुरू में ही जल्दी ही पुत्र संतान का सुख मिल गया था। दूसरी कुंडली ले लीजिए।
वृषभ लगन की डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1961। 26/8/1961। समय है 22:46। जन्म स्थान है कोलकाता। वृषभ लगन में। इस लगन में देखिए, लग्नेश शुक्र है। लग्नेश शुक्र तृतीय भाव में बैठा हुआ है। यह जातक जो है बहुत ही सुंदर रंग रूप और स्वरूप का था क्या है अभी भी। और ये जो है आईआईटी से जो है पढ़ाई किए, सफल रहे। इनकी पत्नी भी काफी पढ़ी लिखी थी। इनमें एक चीज जो आया बाद में नोट कर लीजिएगा, ये नशे के आदी हो गए थे। अब इसमें संतान का थोड़ा सा आकलन करना है। अब मैं पहले बता देता हूँ। योग हम देखते हैं संतान होने के, यहाँ पे संतान ना होने का भी योग बन जाता है। इनको कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई, संतानहीनता का योग देखना है। यहाँ पे मंगल बैठा है। एक विशेष बात अभी भी नोट करिएगा, पहले भी बताया हूँ, विवाह के संदर्भ में बताया था, संतान के संदर्भ में भी बात लागू होती है शीला जी। ये जो कन्या राशि है ना, ये बंध्या राशि होती है। सूर्य और बुध की राशियां बंध्या राशि होती है। सिंह, मिथुन और कन्या बंध्या राशि होती है। तो इस भाव में जो ग्रह बैठा है ना, वो बंध्या राशि में है। भाव का स्वामी बुध भी बंध्या राशि में है, सिंह राशि में। और संतान का कारक जो गुरु है वो नीच का है। तो कारण कई मिल गए। हालांकि गुरु की दृष्टि आ रही है यहाँ पे। तो गुरु की दृष्टि अकेले थोड़े सब सही कर देगी, जब कई चीजें खराब मिल जा रही हैं। मंगल बंध्या राशि में है। भावेश बंध्या राशि में है। और गुरु भी नीच का होके बैठा है। और एक कारण ये भी रहा कि ये शुरुआत में ही नशे के जो आदी हुए ना, उस कारण से इनका स्पर्म जो काउंट था वो खत्म हो गया। नशे का बहुत बड़ा असर पड़ता है ना संतान उत्पत्ति पर। जैसे कुछ होता है वैज्ञानिक रूप से कि हाँ स्पर्म जो है उसमें इतने शुक्राणु हों, पता नहीं क्या होता है, तो उसका काउंट होता है 4 लाख 10 लाख, तब जाके संतान उत्पत्ति की क्षमता आती है। तो नशे के कारण से असर पड़ा उस पे भी। और जो मुख्य कारण रहा संतानहीनता का, वो इनके इनमें ही कमी रहा, ना कि इनकी पत्नी में। शुक्राणुओं की कमी के कारण से। तो अभी क्या एक बात आपको मिल गई कि सिर्फ विवाह के लिए ही बंध्या राशि नहीं देखना है, विवाह प्रतिबंधक योग बताया गया था ना। ऐसे अगर संतान भाव में चौथे भाव में बंध्या राशि हो, और बंध्या राशि में ग्रह बैठा हो, चतुर्थो शेष बंध्या राशि में हो, और चतुर्थ का कारक पीड़ित हो, तो घर और गाड़ी वगैरह लेने में भी बंधन बन जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो संतान भाव में ये चीज था। सूर्य और बुध की राशियां बंध्या राशियां होती हैं। अगला योग देख लेते हैं। अगली कुंडली लीजिए। अगली कुंडली हम लेंगे मिथुन लगन के लिए। 4 अगस्त 1950। 4/8/1950। समय है सुबह के 4 बजे। दिल्ली।
मिथुन लगन की कुंडली बनेगी, पंचम भाव में मंगल महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं। पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है जो कि छठे भाव का स्वामी है, सबसे अकारक ग्रह है। छठे भाव का और लाभ भाव का स्वामी है, लगन का शत्रु है, तो मंगल सबसे बड़ा अकारक हुआ। और एक सामान्य से सिद्धांत के अनुसार अगर 6, 8, 12 का स्वामी किसी भाव में जाता है तो नुकसान करता है। थोड़ा सा इसमें और सुधार कर लीजिए। 6, 8, 12 का स्वामी जिस भाव में जाएगा वहां नुकसान करेगा, और यह नुकसान तब अधिक होगा जब वह ग्रह लगन का शत्रु होगा। जैसे शनि है, अष्टम का स्वामी है, लेकिन अगर यही शनि यहाँ आया होता ना, तो ये नुकसान ना करता, क्योंकि ये लगन का मित्र होता, यानी एक भाव से कहीं ना कहीं अच्छे, एक राशि से कहीं ना कहीं अच्छे भाव का भी स्वामी बनता है। जो ग्रह लगन का शत्रु होता है ना, वो अच्छे भाव का यानी कारक ग्रह में नहीं आ पाता। तो मंगल एक तो अष्टमेश रहा, यहाँ पर आकर के बैठा है, सबसे अकारक रहा, लगन का शत्रु रहा। इनका ये था, इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और वह भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहा पुत्र, मानसिक विकलांग पुत्र की प्राप्ति हुई। अब अन्य कारण आप लोग बताइए तो जरा। एक तो मंगल का छठे में चला, छठे का स्वामी होकर के जाना, लगन का शत्रु होना, इस मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई। एक क्रूर ग्रह बैठा है, दूसरे क्रूर ग्रह का क्या आ गया, प्रभाव आ गया। तो ये शनि का जो है होना भी यहाँ पे परेशानी पैदा किया है। सप्तमेश कौन है, शुक्र है। सप्तमेश शुक्र कहाँ बैठे हैं, लगन में बैठे हुए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मंगल से ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। और दूसरा, यहाँ पे चंद्रमा राहु की युति, ग्रहण दोष तो हर चीज में बाधा देता है। सूर्य चंद्रमा की युति, सूर्य राहु की युति पितृ दोष होता है, तो ये मंगल इससे और ज्यादा प्रबल हो गया। D7 भी देखते हैं। सप्तमांश कुंडली में लग्नेश पीड़ित है। सप्तमांश देखेंगे तो सप्तमांश में लगन का स्वामी मंगल 12वें में राहु और बुध के साथ शत्रु राशि में शत्रु ग्रहों से पीड़ित है। लगन यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, कारक भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे नोट करिएगा, एक संतान हुई, मानसिक रूप से विक्षिप्त रही। और एक चीज और देखिए, ये जो सप्तमेश है, वो ये पंचमेश जो है शुक्र, ये बंध्या राशि में है, मिथुन राशि में है ना। तो सबसे अकारक ग्रह खष्टेश का यहाँ होना, पंचमेश का बंध्या राशि में होना, शनि की दृष्टि होना, सिर्फ गुरु की दृष्टि अकेले कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि गुरु भी अकारक ही है, मंगल का मित्र ही है। एक संतान, वो भी मानसिक विक्षिप्त। अगली कुंडली पे चलिए। कर्क लगन के लिए है 2 जून 1969, 69। 2 जून 1969, 16 बजे, मतलब शाम के 4 बजे। मैनपुरी। 2 जून 1969, 16 बजे।
मैनपुरी। ये तो तुला लगन बन गया, कर्क लगन है इनका, कुछ गड़बड़ हुआ है। उत्तर प्रदेश। 1 मिनट। कर्क लगन की बननी चाहिए। 2/6 1969। जन्म समय 16 बजे। मैनपुरी। 27/14। 27/14 79 1, ये भी सही है। हाँ, ये जो हमारे पास डाटा लिखा गया और जो चक्र बनाया गया है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। ये कुंडली सही से नहीं नोट किया गया है। उनको लगता है देखे डेट ऑफ बर्थ दूसरा, नोट कर दिए दूसरा। इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जब चक्र नहीं सही है तो फलादेश सही नहीं रहेगा। अगला ले लीजिए, 27/11/1976। 27 नवंबर 1976। 21 बज के 32 मिनट। इतना डाटा हो जाता है नोट करने के लिए, इसे का अर्थ गलती सबसे हो सकती है। दिन रात यही तो नोट करते हैं बेचारे सब। 27/11/76। 21 बज के 32 मिनट, कर्क लगन। यहाँ पे संतान का योग देखिए। पहली चीज तो ये हम बता दें कि यह एक स्त्री की कुंडली है। यह एक स्त्री की कुंडली है। और जब इनसे बात हुई थी उस समय तक इनका विवाह ही नहीं हुआ था, 36 वर्ष की आयु तक। 36 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं हुआ था। तो अगर विवाह प्रतिबंधक योग होगा तो संतान प्रतिबंधक अपने आप काम करेगा। 7वें भाव का स्वामी शनि है। लगन में बैठा है, वैसे भी शनि लगन में चतुर्थ में और सप्तम में कंटक दोष बनाता ही है। शनि यहाँ पर है, गड़बड़ है। नवमांश कुंडली भी सामने रख देते हैं। यहाँ पर शनि लगन में बैठा हुआ है। और स्त्री की कुंडली है तो कारक के रूप में गुरु को लेना है। और मैं बार बार बोला हूँ कि गुरु की नीच की दृष्टि बड़ा अशुभ परिणाम देती है। गुरु यहाँ है तो गुरु की नौवीं दृष्टि यहाँ आएगी, नीच की पड़ेगी गुरु की दृष्टि। गुरु की नीच की दृष्टि आयु में बहुत अधिक वाला पति दिला दे या विवाह ना होने दे। सप्तमेश और अष्टमेश शनि होता है। शनि जो है मारक ही है। लगन में ही आकर के प्रबल मारक बैठा है, यानी सारे सुखों का नाश तो शनि ही कर दिया। कर्क लगन और सिंह लगन में शनि का लगन में होना एक तरीके से सारे सुखों का नाश कर देता है। मंगल भी अशुभ प्रभाव दे रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है। अनुराधा नक्षत्र किसका होता है? शनि का होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, शनि आश्लेषा नक्षत्र में है, उग्र नक्षत्र में है। शनि सप्तमेश है ना, तो ये इसका नक्षत्र भी बिगड़ गया है।
और किसी की दृष्टि वगैरह देखिए। नवमान से देखेंगे तो लगन यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है। मंगल है, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र। मंगल और शुक्र। अपने पसंद की विवाह के चक्कर में इनका विवाह नहीं हो पाया। विवाह में कुछ इच्छा रही कहीं अपने विवाह अपनी तरफ से करने की, वो नहीं हुआ, इसी चक्कर में उम्र बीतती चली गई। लगन में ये जो मंगल, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र हैं इसलिए। सप्तमेश आश्लेषा में है। आश्लेषा किस में आता है? तीक्ष्ण नक्षत्र में। और गुरु की नीच की दृष्टि ज्यादा काम की। चंद्रमा का केंद्रम दोष है। चंद्रमा अष्टम में है, अकेला है। गनीमत है कि सूर्य के सम्मुख है, थोड़ा पक्ष बल है, इसलिए मानसिक स्थिति सही रही। मतलब इनका विवाह ही नहीं हुआ, तो इसलिए संतान का योग ही नहीं बना। विवाह आगे हो गया हो तो पता नहीं। 36 वर्ष की आयु तक इनका विवाह नहीं हुआ था। और अगर विवाह होगा भी तो बहुत अधिक उम्र के लड़के के साथ होने का योग बनेगा, क्योंकि गुरु की यहाँ पे नीच की दृष्टि है। और सप्तमेश शनि भी, यानी 36 वर्ष की ये थी तो 46 वर्ष की आयु का या कोई ऐसा पति मिले जिसका पहले से ही विवाह हुआ रहा हो, टूटा हो या कुछ हो। 30 मार्च 1956। 30/3/1956। मतलब मुख्य विषय हमारा पंचम ही है। तो यहाँ ये उदाहरण इसलिए लिख दिया गया था क्योंकि विवाह नहीं हुआ तो तब तक संतान की भी स्थिति गड़बड़ रही। ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं होगा, हो जाएगा, हुआ होगा, लेकिन उम्र में अधिक ज्यादा अंतर वाला पति मिला होगा। 15:08। क्योंकि नवमांस के लगन में शुभ ग्रह भी था, चतुर्थ में भी शुभ ग्रह था ना। 15:08। जन्म स्थान है अयोध्या। 30 मार्च 1956। 15:08। अयोध्या सिंह लगन की कुंडली बनेगी। यहाँ पे देखिए इनको संतान हुई है। 4 संतान हुई और चारों कन्या हुई। लग्नेश सूर्य है, अष्टम भाव में गया हुआ है। यहाँ पे मंगल महाराज बैठे हैं, स्वामी गुरु हैं, पंचम भाव के द्वादश भाव में जाके उठ चुके हैं। यानी मंगल का यहाँ होना संतान दे रहा है, अगर प्रतिबंधक योग नहीं लागू है तो। प्रतिबंधक योग में वही सब चीजें जो विवाह प्रतिबंधक योग वाले में बताए थे, वही सब लगेगा। पंचम भाव पर पंचमेश पर शनि की दृष्टि हो, पंचम भाव में बैठा ग्रह पंचमेश कारक बंध्या राशि में हो, पीड़ित हो। तो अच्छा, एक चीज और एक आकलन निकाला गया है, नोट जो मेरे सामने है इसमें लिखा गया है कि मंगल जो है पुरुष राशि में हो करके, एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब पक्का सूत्र नहीं है, अप्लाई करिएगा। मंगल पुरुष राशि में हो करके कन्या संतान का सुख ज्यादातर मामलों में देता है। पुरुष राशि में हो तो कन्या संतान ज्यादा, और स्त्री राशि में हो तो पुत्र संतान। ये मेंशन किया गया है, मतलब मैं कभी इसको साल 2 साल पहले लिखा हूँगा, बनाया हूँगा, तो यहाँ पे लिखा गया है। पेन भद्दा हो गया है लेकिन ये लिखा गया है ऑब्जर्वेशन करके कि पुरुष राशि का मंगल जो है कन्या संतान का सुख दिला रहा है। तो नोट कर लीजिए, 4 संतान है। अब ये 4 संतान और कन्या का जेंडर, इसके लिए अलग से क्लास है, वहां पे डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम। अभी सिर्फ हमारा मतलब है कि कहीं मंगल पंचम भाव में संतान का नाश तो नहीं कर रहा, संतान सुख से वंचित तो नहीं कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि मंगल संतान सुख में दिक्कत नहीं दे रहा है, बशर्ते अन्य तरीके से योग प्रतिबंधक वाले ना बने हो। पंचम में मंगल संतान सुख दे रहा है। अगली कुंडली लेंगे।
पाँच छः सात आठ। कन्या लगन की कुंडली ले लेते हैं। कन्या लगन में तो मंगल शत्रु भी होता है। 26 मई 1971। 26 मई 1971, 71। समय होगा 14 बजे, यानी दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान लखनऊ। कन्या लगन की कुंडली है, मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पे पहले इनके बुद्धि का नेचर जज करिए थोड़ा, बुद्धि कैसी रही होगी। मंगल है राहु के साथ है, तो इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, टेक्निकल शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया। अब मंगल पंचम में बुद्धि है, तो बुद्धि पे मंगल उच्च का होके बैठा है, लगन का मित्र भी नहीं है। ये मंगल उच्च का है, साथ में इसके राहु भी है। राहु बैठा है ना, तो इसलिए इसका जो दिमाग था ना, बहुत अड़ियल, जिद्दी, जिसको बहुत अधिक घमंड बोल सकते हैं, मतलब पंचम बुद्धि का भी है। अब यहाँ पे मंगल उच्च का हो गया, और राहु उसमें उत्प्रेरक का काम कर दिया। मंगल अष्टमेश भी था, लगन का शत्रु है, शिक्षा अच्छी दे दिया, और बुद्धि बड़ी तेज थी। राजीव फौलाद जी, आपसे 4 गुना बुद्धि तेज थी इनकी। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी, लेकिन उतना ही जिद, उतना ही अहंकार इनका जो है, बाद में जीवन ही पूरा नष्ट हो गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, विदेश में काम करने वाले एक भारतीय से इन्होंने विवाह कर लिया। मतलब पहले 2 विवाह इनका हुआ था, ये भी नोट कर लीजिए, 2 विवाह योग। 2 विवाह इनका हुआ, पहला तो नॉर्मल हुआ इंडिया में, दूसरा बाहर काम करने वाले, विदेश में रहने वाले व्यक्ति से इन्होंने शादी की। बाद में विदेश में जिससे शादी की, उन्होंने इनको छोड़ दिया, और फिर इनको इन्होंने प्रयास किया कि जो पहला पति था वो इनको अपना ले, स्वीकार कर ले। बहुत प्रयास की, ये वापस भी आई, इनको संतान भी हुई, और इन संतान का पालन पोषण, या एक संतान और माँ के बीच जो प्रेम होता है, वो लालन पालन, आपस में समय बिताना, वो सब भी नहीं हो पाया। इनके एक पुत्र हुआ, तो उसका लालन पालन नाना नानी के यहाँ हुआ। मतलब इस लड़की जाति, ये लड़की लड़की ही है, तो जातिका की कुंडली है, फीमेल की। तो जो संतान हुई, अब भाई पहला पति जो था, उससे छोट छुटौल हुआ, दूसरे से हुआ, तो इस केस में वो बच्चा जो है नाना नानी के यहाँ पला बढ़ा। और इस प्रकार से इनको 2 संतान की प्राप्ति हुई, 2 संतान इनके थी। लेकिन ये जो अंगारक दोष बना ना, इसने संतान सुख एकदम से खत्म कर दिया। संतान सिर्फ इन्होंने जन्म तो दे दिया, लेकिन मातृत्व का जो सुख है वह इनको नहीं मिल पाया। माता पिता के पास रहा बालक, और माता पिता ये, इस लड़की के माता पिता उसे बुलाते रहे, आइए, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य जिंदगी जियो, अपने बच्चे को देखो, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन इस कन्या के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में क्या हुआ कि इसमें ये जो जातिका है, इसकी माँ इसी दुख में मर गई। बिटिया के अव्यवस्थित जीवन को और दुखों को झेलते देखते हुए माँ जो है
इसकी मृत्यु को प्राप्त हो गई। मतलब इसके आचरण, हाव भाव, व्यवहार माता की मृत्यु में बहुत ही बड़ा कारण रहा। एकदम ये संस्कारों से रहित, एकदम परेशान जी। मतलब ये देखिए, एक तो मंगल राहु की युति, इधर सूर्य शनि की भी युति है, अंगारक भी हो गया, अंधक भी हो गया, और कोई बहुत अच्छे योग नहीं है। लग्नेश अष्टम में है, भाग्येश अष्टम में, दोनों की युति थी तो शिक्षा उच्छा अच्छी तो मिल गई, लेकिन ये शत्रु राशि में बना हुआ है तो कोई बहुत ज्यादा असर नहीं आया। ये दो दोस्त मिलके इसके पूरे जिंदगी को खराब करके रख दिया। माता पिता को काफी अपमान इसके कारण से सहना पड़ा, अपनी भी जिंदगी खराब की। संतान प्रतिबंधक नहीं था तो संतान दो हो गए, विवाह दो बार हुआ, दो विवाह हुआ, दोनों से ही सुख नहीं मिला। अगली कुंडली लीजिए। अगली कुंडली, ये कौन सी लगन थी? कन्या, तुला लगन के लिए। 9/11/1924। 9 नवंबर 1924। 1924, 5:35 सुबह के। चंदौसी एक जिला है उत्तर प्रदेश में। ये भी स्त्री की कुंडली है, फीमेल की कुंडली है। तुला लगन में इनका जन्म हुआ। पंचम भाव में द्वितीयेश और पंचमेश मंगल स्थित है। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल देखिए है, मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है, और ये सप्तमेश भी है। तो ये पंचम भाव में आकर के बैठा हुआ है। विवाह जल्दी हो गया था इनका, कम उम्र में ही हो गया था। इसमें देखिए, अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो, द्वितीय भाव जल्दी विवाह का कारण बन सकता है अगर ये पाप पीड़ित नहीं है। इसके अलावा 12वां पाप पीड़ित ना हो, 7वां पाप पीड़ित ना हो। ये तीन भाव, द्वितीय, सप्तम और द्वादश में से दो भाव शुभ प्रभाव में आ गए तो विवाह जल्दी होने का योग रहता, मतलब विलंब से विवाह नहीं होता है। 1924 का जन्म है, 1940 में विवाह हुआ था। इनकी पहली संतान की मृत्यु हुई थी जब संतान 4 वर्ष की थी। पहली संतान की मृत्यु 4 वर्ष की उम्र में हो गई थी इनके। यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, कुंभ राशि का है, 15 अंश का है, तो देखिए ये विष्णुमांस में आ गया। मंगल विष्णुमांस में है। अब बात वही है ना, अभी बोला मंगल संतान देता, लेकिन अगर वो पीड़ित हो रहा है तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी बनेगा। कुंभ राशि में 15 अंश पे होता है, 13:20 से 16:40 तक। तो मंगल विष्णुमांस में था, तो पहली संतान की मृत्यु हुई। उसके पश्चात जो है 6 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। पहले के समय में संतान भी अधिक होते थे। 6 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, लेकिन संतान से इनको कोई सुख वगैरह नहीं मिला। किसी भी संतान से कोई विशेष अटेंशन वगैरह नहीं मिला। एक तो ये कारण रहा, संतान भाव में मंगल विष्णु मांस में रहा, संतान भाव का स्वामी शनि है, और ये भी दोष युक्त हो गया, अंधक दोष में भागीदार हो गया। वैसे भी याद रखिएगा, पहले भी बताया हूँ, लगन में या चतुर्थ भाव में उच्च का शनि जो है दिल में सूल चुभो देता है। उच्च हो चाहे नीच हो, लगन या चौथे भाव में उच्च का शनि या नीच का शनि एक ऐसा कांटा चुभोएगा जिसका दर्द जीवन भर रहेगा। अब D7 देखिए, ठीक है, लग्न पीड़ित नहीं है, लग्नेश शुभ ग्रह है, ठीक है, मंगल पंचम का स्वामी है, छठे में गया हुआ है। यहाँ भी यह देखिए, यहाँ मंगल विष्णु मांस में है, यहाँ स्वामी होके गया तो संतान की मृत्यु हुई।
और कोई दोष नहीं है, लग्न को पीड़ित नहीं बोल सकते हैं, इसलिए संतान इनको प्राप्त हुई, कई संतान प्राप्त हुई। संतान संख्या उंख्या पर अभी नहीं चर्चा होगी है, उसके लिए अलग से टॉपिक है। अगली कुंडली लीजिए। मतलब यहाँ पे मंगल विष नवमांश में होने के बावजूद भी संतान दिलाया है। विष नवमांश का जो क्षेपक था एक संतान के अंत के रूप में हुआ, लेकिन और संतान हुई इनको। वृश्चिक लगन के लिए लीजिए। 1 जून 1960, यानी मंगल के रहने से आपको बहुत घबराना नहीं है, एक संतान नहीं होगी। मंगल पीड़ित होगा, मंगल के साथ कोई दुर्योग बनेगा, तो आप बोलिए निश्चिंत होकर के कि संतान से जुड़ी तकलीफ रहेगी। अब जैसे इसके पहले वाले में मुकुल सैनी जी, मंगल राहु था, वो लड़की जो दो विवाह की माता, उसकी डेथ हुई। तो मंगल राहु था तो संतान तो हुई, नाना के घर पली बड़ी, लेकिन संतान का सुख रहा नहीं। तो अगर पंचम में कोई दुर्योग मंगल बना के बैठा है, मंगल पीड़ित है, तो संतान से सुख नहीं मिलेगा। संतान रहेगी, संतान का सुख रहेगा, लेकिन से सुख नहीं रहेगा। 1 जून 1960 हो गया, 19:45। सीतापुर, उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लगन, ये भी स्त्री की ही कुंडली है। जन्म 1960 में हुआ, विवाह 1987 में हुआ। संतान हुई, लेकिन बहुत देर से हुई। विवाह के लगभग 9 वर्ष बाद पुत्री का जन्म हुआ। पहली पुत्री, दूसरी फिर पुत्री हुई। पहली संतान तो 9 वर्ष के बाद हुई, फिर उसके बाद दूसरी संतान हुई। 1996 में पहली संतान पुत्री, 1999 में दूसरी संतान पुत्री, और सन 2000 में एक पुत्र हुआ। 3 संतान हुए, यानी मंगल यहाँ पे संतान का दोष नहीं बना रहा। मंगल यहाँ स्त्री राशि में था, तो ये पुत्र इनको दे दिया अंततः। अब यहाँ पे संतान में थोड़ा विलंब हुआ है। संतान भाव का स्वामी गुरु वक्री था, वक्री ग्रह के फल में देरी होती है। संतान भाव का स्वामी वक्री था, और देरी के कारक शनि के साथ भी बैठा था। शनि तो देरी का कारक है ही। और अन्य चीजें भी देख लीजिए। चंद्रमा के साथ राहु की युति रही है 10th में, थोड़ा मानसिक अस्थिरता वगैरह देता रहा होगा, लेकिन अधिक नहीं दिया होगा। सूर्य और शुक्र की युति है यहाँ पे, यानी कर्म का स्वामी आके सप्तम में बैठा है। शुक्र स्वाग्रही है, विवाह के बाद जो है भाग्योदय इनका भी हुआ होगा, ज्यादा अच्छा रहा होगा। मंगल यहाँ पे बृहस्पति के घर में है, मंगल का नक्षत्र भी देख लीजिए। मंगल बैठे हुए हैं बुध के नक्षत्र में, और गुरु बैठे हैं केतु के नक्षत्र में। मंगल बुध के नक्षत्र में है, और बुध जो है वृश्चिक लगन है, तो अकारक ग्रह भी है, अष्टम भाव में बैठा भी है। कुल मिला करके रिजल्ट ये है कि अगर सब पंचमेश पंचम भाव में वक्री ग्रह हो, पंचमेश वक्री हो, तो देरी का योग बनेगा। अब यहाँ पे पंचमेश वक्री भी था, और देरी के कारक शनि के साथ बैठा भी था। तो अगर वक्री होगा और शनि के इन्फ्लुएंस में होगा, तो और भी देरी का योग बनेगा। शेष संतान का पूर्ण रूप से आकलन करने के लिए दोनों पक्ष की कुंडली का होना जरूरी होता है। हो सकता है इनके हस्बैंड की कुंडली में भी प्रतिबंधक योग, देरी का योग रहा हो।
धनु लगन के लिए ले लीजिए 20 अप्रैल 1951। 20 अप्रैल 1951। समय बनेगा 23:21। रीवा, मध्य प्रदेश। REWA। ये हो गई धनु लगन की कुंडली। लगन का स्वामी गुरु है। कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश चतुर्थ भाव या दसम भाव में जाए तो ठीक रहता है। ये भी एक स्त्री की कुंडली है। इनके हस्बैंड जो है प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। इनके हस्बैंड प्रशासनिक अधिकारी थे। इनको एक संतान की प्राप्ति हुई थी। एक संतान। अब सूर्य वाले नियम पे आ जाइए। बताया था सूर्य पंचम में होता है तो कहीं ना कहीं संतान में दिक्कत करता है। और वहीं पर यह भी बताया था कि सूर्य के साथ चंद्रमा और बुध का होना कुछ खास असर सूर्य पे नहीं डालता, लेकिन अगर कोई दूसरा ग्रह होता है तो उसका असर आता है। तो सूर्य संतान में दिक्कत पैदा करता है। और ये भी उसी समय बताया था, याद करिएगा, कि कन्या संतान पे ज्यादा दिक्कत नहीं देता सूर्य। इनको कन्या संतान ही थी। कन्या संतान पे दिक्कत देता है, वो भी कन्या पे थोड़ा कम देता है। अगर सूर्य अकेला हो, बुध या चंद्रमा के साथ हो तो समस्या है। अगर कोई दूसरा ग्रह आ जाता है तो सूर्य की अशुभता थोड़ी कम हो जाती है। तो मंगल भी था, इसलिए एक कन्या संतान की इनको प्राप्ति हुई। तो इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ठीक नहीं दिख रहा है। इनका विवाह होने के 5 वर्ष बाद जो है विच्छेद हुआ था विवाह का। पति को इनके चरित्र पे शक था। सप्तमेश बुध है, जो कि आकर के अस्त हो गया है पंचम भाव में। ठीक है। शनि और चंद्रमा की युति के बारे में मैं बार बार बोला हूं कि स्त्री की कुंडली में यह वैवाहिक सुख को खत्म करता है। मतलब अटेंशन मिलता ही नहीं, पति का प्यार अटेंशन नहीं मिल पाएगा। शुक्र जो प्यार का प्रेम का कारक है वो भी छठे भाव में है। अगर नक्षत्र वगैरह भी देखेंगे तो थोड़ा गड़बड़ ही निकल के आएगा। यहाँ पे सप्तमेश बुध को देखिए, भरणी नक्षत्र में है। उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होना गड़बड़ होता है ना। सप्तमेश बुध भरणी नक्षत्र में है। ये भी कारण बन गया। अब यहाँ पे जो चरित्र पे शक हुआ, इसका कारण क्या रहा होगा? इसका कारण ये है ना कि ये देखिए पंचमेश और सप्तमेश एक साथ होते हैं जब ना, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये प्रेम विवाह का भी योग बनाता है, प्रेम संबंधों का भी बनाता है। सप्तम भाव क्या है? काम भाव है, काम सुख है, और पंचम बुद्धि है। तो पंचमेश और सप्तमेश की युति होने के नाते ऐसा बना। और इसमें जो सप्तमेश था ये उग्र नक्षत्र में था। और ये जो है बुध पापकर्तरी योग में भी है, सप्तमेश होकर के पापकर्तरी योग में भी है। कई सारी चीजें लग गई। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा योग बना। अगली कुंडली ले लीजिए। मकर लगन के लिए 18 जून 1964। मंगल था तो मंगल संतान दिया, जो मेन विषय है हमारा। मंगल, अगर सूर्य बुध अकेला रहा होता तो शायद संतान दे करके ले लेता। मंगल साथ में आ गया सूर्य के तो संतान मिल गया, यानी मंगल संतान देगा। अब विषम परिस्थिति हो, बंध्या राशि में हो, प्रतिबंधक योग में पीड़ित हो तो अलग बात है, लेकिन मंगल पंचम में संतान दे रहा है कुल मिलाकर के। 18 जून 1964।
समय बनेगा 20:55। लखनऊ। मकर लगन। मकर लगन में हुआ है चतुर्थेश और लाभेश मंगल इस कुंडली में बन रहा है, जो कि पंचम भाव में आके बैठा है। मंगल का ही मूल देखना है, संतान के लिए मंगल का प्रभाव। मंगल यहाँ पर लाभेश भी है और चतुर्थेश भी है, आकर के बैठा हुआ है वृषभ राशि में 7 अंश पर बैठा हुआ है। नवमेश बुध भी यहीं पर आके बैठा है, बुध खष्टेश भी है, छठे भाव का भी असर रहेगा। लेकिन बुध चूंकि लगन का मित्र है तो अच्छे ग्रह के रूप में ही ज्यादा असर देगा। विवाह, ये स्त्री की कुंडली है। विवाह 1982 में हुआ, जून 1982। बोल देता हूँ, जिसको नोट करना हो नोट करे, बाद में दशा महादशा से विवाह और मिलाना चाहे गोचर से तो मिला सकता है। प्रभावशाली और वैभवशाली युवक के साथ में इनका विवाह हुआ था। अब यहाँ पे एक विशेष चीज, इनकी इनके पति का जो है विवाह के 11 वर्ष बाद हृदय गति मतलब हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। पंचम भाव में यहाँ पर मंगल है, तो मंगल पंचम का जो होता है ये सेवंथ से कहाँ होता है, ये एकादश में पड़ता है। 7वें भाव का लाभ भाव होता है, तो ये भी पड़ता है असर। अभी हम जितनी कुंडलियां देख रहे हैं मंगल संतान दे रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये मंगल वैवाहिक जीवन पे भी बुरा असर डालता है। पंचम भाव का मंगल वैवाहिक सुख पे असर डालता है, क्योंकि ये यहाँ से एकादश होता है और ये मंगल क्या होता है, क्रूर ग्रह होता है। अब यहाँ पर इनके संतान को लेकर के देखिए तो मंगल बैठा है, साथ में बुध भी बैठा हुआ। मंगल बुध की युति तो वैसे भी गड़बड़ ही होती है। बुध बुद्धि है, मंगल जो है उतावलापन है, हावी हो जाता है। तो यहाँ पर इनको संतान का सुख भी नहीं मिल पाया, संतान सुख से भी ये वंचित रहीं। मतलब इस कुंडली में पति और संतान दोनों के लिए लिख लीजिए सुख नहीं मिला। अगली कुंडली है 22 सितंबर 1977। 17:18। मुरादाबाद। कुंभ लगन। इनके संतान नहीं हुई। कुंभ लगन की कुंडली है, लग्नेश शनि सप्तम भाव में है। पंचम भाव का आकलन करेंगे तो आमतौर पे पंचम भाव में बृहस्पति जो है संतान में दिक्कत तो पैदा करता ही है। अब यहाँ पे संतान नहीं हुई, अभी ऐसी ही एक कुंडली शुरू में देखा गया था। आप लोग देखिए पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। जो समझ जाएगा, जिसको कुछ पकड़ में आ जाएगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। उसको हम एक कलम व्हाट्सएप करेंगे। बंध्या राशि का यहाँ पे खेल है भैया। पंचम भाव में दो दो ग्रह बैठे हैं, दो के दोनों बंध्या राशि में हैं। और एक तो बृहस्पति भी है जो पंचम में वैसे भी वंश वृद्धि में बाधा पहुंचाता है। दूसरा पंचमेश कौन है, बुध है। पंचमेश बुध है। और बुध भी देखिए बंध्या राशि में बैठा हुआ है। बुध भी यहाँ पर बंध्या राशि में ही बैठा हुआ वास्तव में।
जेंडर चेंज कर दें। बंध्या राशि में यहाँ पर बुध भी बैठा है, और मंगल लगन का मित्र भी नहीं है, तो थोड़ा कारक है भी, ठीक है, उससे नहीं दिक्कत था। मेन खेल यहाँ पे हो गया बंध्या राशि वाला। सूर्य के साथ राहु भी है। अगर ऐसे छोटे छोटे दोष मिले ना, तो ग्रहण दोष सूर्य चंद्रमा का वंश वृद्धि में बाधक बनता है, बाधा पहुंचाता है। अच्छा, और देखना चाहें तो कौन सा ग्रह संतान का कारक होता है? गुरु होता है ना संतान का कारक। तो गुरु से भी पांचवा भाव ले लीजिए। किसी भी चीज के कारक से, जैसे वैवाहिक सुख देखना है तो शुक्र से सातवां भाव भी देखा जा सकता है। संतान के लिए देखना है तो गुरु से पंचम भाव। पिता को देखना है तो सूर्य से नवम भाव। तो यहाँ पे जो गुरु कारक है ना, इससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र, वो भी बंध्या राशि में है। बंध्या 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 ही रह गया। एक कुंडली और लेंगे। आज की आखिरी कुंडली होगी, सवाल वाल किसी का नहीं लेंगे। मीन लगन के लिए। 25 जुलाई 1970। अपनी डायरी पे कहीं हाईलाइट करके रखिएगा। बंध्या राशियों का खेल। भाव में ग्रह बंध्या राशि में हो, भावेश बंध्या में हो का, ये किसी भी भाव के लिए सूत्र लगा सकते हैं। विवाह के लिए, संतान के लिए, नौकरी के लिए, धन के लिए। तो 25 जुलाई 1970। समय बचेगा, बनेगा 21 बज के 58 मिनट। चंडीगढ़। मीन लगन की कुंडली बनेगी। पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध है, पंचमेश चंद्रमा है। स्त्री की कुंडली है। ये महिला जो है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI में वैज्ञानिक के पद पर है। अनुसंधान केंद्र है ना। रूपवती है, कदकाठी, रंग स्वरूप ठीक है। अपने ही साथ काम करने वाले दूसरे वैज्ञानिक से इनको प्रेम हो गया। और मतलब प्रेम में व्याकुल हुई, और उससे इन्होंने विवाह भी किया। जबकि विवाह के पूर्व उनको एक आध बार ये भी पता चला, लगा, समझ में आया कि ये इनका जो प्रेम संबंध है उसमें उसका और कई स्त्रियों के साथ भी प्रेम प्रसंग है। बावजूद इसके भी इन्होंने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की और विवाह किया। विवाह जब हो गया तो उसी विवाह के बाद से ही, 2-4 दिन बाद से ही, इनके प्रेमी ने अपना विकराल स्वरूप प्रकट करना शुरू कर दिया। पहले ही दिन से। अब ये चूंकि ये उस पुरुष का बहुत अत्यधिक प्रेम और आकर्षण नहीं था इनके प्रति, लेकिन ये प्रेम में डूबी हुई थी। जोर जबरदस्ती इन केन प्रकारेण प्यार पा लेना था तो शादी कर ली। लेकिन शादी होने के बाद दूसरे दिन से ही उसने ना तो इनके साथ कुछ फिजिकल रिलेशन रखा, मतलब ही खत्म कर लिया। फिजिकल और इकोनॉमिकल कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद दोनों
अलग अलग एक ही छत के नीचे रहते हुए अलग अलग रहने लगे, एक दूसरे से घृणा करते गए। और इनको कोई संतान नहीं हुई, इन्होंने संतान गोद लिया। एक कन्या को इन्होंने गोद लिया। और चूंकि ये लोग कागजी रूप से अलग नहीं थे, बस वैसे ही अलग रहते थे, एक घर में अलग अलग रहते थे, डाइवोर्स कागजी प्रक्रिया से नहीं हुआ था, तो गोद लेने पर वो जो प्रेमी था वो इस चीज का विरोध भी करता था। और इन सब चक्करों में, लड़ाई झगड़े के चक्कर में, इनको एक बार इतना मारा, इनका सिर फूट गया था। इनको थाना पुलिस भी जाना पड़ा प्राण बचाने के लिए। पंचम भाव में नीच राशि का मंगल है। देखिए, पंचम भाव में मंगल नीच राशि में है। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा विष दोष में है। वैसे भी विष दोष देख गया स्त्री की कुंडली में, वैवाहिक जीवन में से भी खराब हो गया। सप्तमेश पंचम भाव में आता है, मंगल का साथ पाया तो प्रेम विवाह योग बन भी गया। इन दोनों लोगों के बीच में, मतलब विवाह के बाद, विवाह के पहले ही दिन से कोई रिलेशन नहीं रहा, इसलिए संतान भी नहीं हुई। मंगल नीच का था तो मंगल संतान देगा नहीं। सूर्य संतान का प्रतिबंधक होता ही है, पहले भी बताया, बहुत अच्छा फल नहीं देता, तो सूर्य तो चाह ही रहा नहीं देना। सूर्य के साथ बुध या चंद्रमा कोई खास असर नहीं डालते हैं, पहले ही बताया था। मंगल असर डालता तो मंगल खुद नीच का है, तो मंगल भी असर नहीं डाला। बुध जो है दत्तक संतान दिलाता है पंचम भाव पे असर डाल के, तो वो इसने किया। अब चूंकि पंचमेश जो चंद्रमा है उसके ऊपर गुरु की भी यहाँ दृष्टि पहुंच रही है, इसलिए कन्या संतान दत्तक के रूप में गोद लेकर के इनको प्राप्त हुआ। मतलब कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन इनका नष्ट रहा और संतान अपनी नहीं हुई। तो किसी को बहुत टूट के चाहना भी नहीं ठीक है, कि जबरदस्ती करके विवाह ही कर लें फिर उसके बाद कुछ ना मिले। लेकिन जिसको धुन चढ़ जाता ना, उसको आप कितना भी समझाएंगे, कुंडली देख लें, सब कुछ देख लें, बता दे, मानने वाला नहीं होता। हम तो ऐसा तमाम देखे हैं। तो अंतिम में दिल में यही बात आती है, जो होना है वो होगा, जो भगवान रच के भेजे हैं, कुंडली बता रही है, वो इंसान करेगा वैसा, मानेगा नहीं। चलिए, अब इतना ही रहेगा। चल रहे हैं, भोजन पानी करेंगे। और नहीं है, किसी को अनम्यूट नहीं करेंगे अभी, एक साथ अनम्यूट करेंगे जब सभी ग्रहों को बता देंगे पंचम भाव में। जाइए, आनंद करिए। नमस्कार। समय ज़्यादा हो गया है अभी, पत्नी आ जाएंगी और डांट पड़ जाएगी हमको।